बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन पिया धनदारकम, धन पिया धनदारकम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी में सुहागिनी जो मोह में नित आई। धन पिया धनदारकम। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। वासनाओं से सुबल दसे इन वचन के विचार। धन पिया धनदारकम, धन पिया धनदारकम। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। धन पिया धनदारकम, धन पिया धनदारकम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी में सुहागिनी जो मोह में नित आई। धन पिया धनदारकम। स्वरूप साथ की पहचान तारतम में उजास। स्वरूप साथ की पहचान तारतम में उदास। ज्योत द्योत प्रकट पूरन, ज्योत द्योत प्रकट पूरन इंद्रवती के पास। धन पिया धनदारकम,
इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जोग सौंपे इंद्रावती, जोग सौंपे इंद्रावती, ताए प्रेम खिला रंग, भांग पिया, भांग पिया भगतार तम, भांग पिया भगतार तम। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जोग सौंपे इंद्रावती, ताए प्रेम खिला रंग, भाल पिया, भाल पिया भगतार तम, भाल पिया भगतार तम। धन धन सखी जोलाई, धन धन सखी में सुहागिनी, जो मोह में निध आई, भाल पिया, भाल पिया भगतार तम, भाल पिया भगतार तम, भाल पिया भगतार तम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंपई नाम, श्री प्राणनाथ निजोलपति, श्री महराज स्वाम, द्विज कुंवरी श्यामायुगल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, खटूती का 8वां प्रकरण, जिसका सार है खटूती का कलश। प्रायः क्या होता है, हम लोगों ने कभी खटूती की चर्चा ना सुनी होगी, ना ही लोग सुनाते भी हैं कि इसमें तो क्या है, दुख का ही बातें हैं। इंद्रावती जी का रोना रिहाई है तो कोई सुनता नहीं, कोई सुनाता ही नहीं। और अब प्रकरण जो है वो खटूती का कलश है। अर्थात कलश क्या चीज होती है जो सारी वस्तु का चिन्ह, पहचान और खान कराती है, उसको कलश कराते हैं। जिस तरह से मंदिरों के ऊपर कलश होता है तो कलश से ही आदमी देख के पहचान जाता है कि ये मंदिर किसका है, या मस्जिद है, या तो सिखों का चिन्ह हो तो वे गुरुद्वारा साहब है, और चर्च का चिन्ह होता है तो समझ जाते हैं ये चर्च है। इसी तरह से खटूती का कलश से मतलब क्या है कि श्री राज्य और इंद्रावती का मिलन जब हफ्सा जेल में होता है, तड़प तड़प के देह छोड़ने के बाद, तो क्या वार्ता होती है, ये उसका सार है। ध्यान के साथ इस प्रकरण से पिछली चौपाई पहले पढ़ेंगे और उसके बाद आगे शुरू करते हैं। इंद्रावती कहे वली मनोरथ पूरजो, जो तमे राखो पोतानी लाज, तत्खिन आवीने तेड़ी जाओ,
जेम काढ़ू मारा रुद्या निदाज, जेम काढ़ू मारा रुद्या निदाज। प्राणों के आधार सुंदर साथ जी, आप राय ठाकुर की आत्म इंद्रावती अवश्य जेल में है, वह सीन लीजिए सामने। तड़प तड़प के कह रही है कि हे मेरे धाम के धनी, वली मनोरथ पूर्ण, दोबारा आकर के मुझे दर्शन दो। अगर आप अपनी लाज बचाना चाहते हैं और नहीं आओगे, अभी रखूंगी गले पे हाथ, मर जाऊंगी, कलंक तुम्हारे पे लगने वाला है। अपनी लाज बचाना चाहते हो, फॉर योर सेक आओ। फिर क्या करो, तत्खिन आवीने तेड़ी जाओ, मुझे ले चलो अपने साथ। जेम काढ़ू मारा रुद्यानिता, ताकि मेरे हृदय में जो एक तड़प है, एक अग्नि है, आप आओ मिलो तो मैं उसको जो है शांत करूं। मेरे हृदय में जो आग लगी हुई है कि आपसे कुछ बातें करूं, क्योंकि तड़प रहे हैं कि धनी कुछ नहीं चाहती। मैं सुंदर साथ की सेवा के लिए सब कुछ किया था, पत्नी छोड़ी तो सुंदर साथ की सेवा के लिए छोड़ी। फिर जो नौकरी लगी तो मैं कोई अपने, मेरे बच्चे ही नहीं थे, परिवार ही नहीं था, सारे माटे फक्त सुंदर साथ की सेवा इस संसार में बने। और फिर जो कुछ सामान इकट्ठा किया था तो सुंदर साथ को सब जगह इकट्ठा करके परम धाम का लक्ष्य लेना चाहती थी कि सब सुंदर साथ जगह जगह गांव गांव जुदा जुदा में धक्के खा रहे, वही इधर सबको इकट्ठा करूं। जैसे परम धाम में सब लोग हम इकट्ठे रहते थे उसी तरह से रहें। तो लेकिन संसार का तन है, इसको खाने के लिए चाहिए, इसको पहनने के लिए चाहिए। तो सुंदर साथ अब खाने पीने पहनने के धंधे के लिए, संसार के धंधे में काम जो कुछ भी हमें यहाँ करना पड़ रहा है ये ना करें, उनके हिस्से का मैं अकेला इतना कमा लूं कि उन सब के वस्त्र भूषण जो सब चाहिए तो मैंने तो उस लिए किया था। और फिर कोई गलत भाव नहीं लिया था। सतगुरुदेव चंद जी के सुपुत्र बिहारी जी को ही जब गादी मिली थी तो उनकी सेवा भी करना मेरा फर्ज बनता था। उन्होंने पोशाक देख ली, मैंने तो राजा की पोशाक उठा के दी थी कि वे मेरे धनी की गादी पर बैठे हैं, पर उनके दिल में एक मेरे सेवा नहीं सहन हुई और राजा को शिकायत कर दी कि तेरा धन जो है मेरा ठाकर चुरा के ले गया है। और मैं जेल में भी आ गई, तो मुझे जेल में भी आने का दुख नहीं है कि सुंदर साथ की सेवा के बदल में यदि मैं आई हूँ, ये बुरा काम किया है, तो यही तो आपसे मांग रही हूँ तड़प तड़प के कि हे धनी कुछ नहीं चाहिए, दो बातें फक्त आके मेरे को हवसे भी कर लो, और मैं कुछ नहीं चाहती। फिर क्या कहा कि ये भी मुझे तसल्ली है कि मेरा जैसे शरीर छूटेगा तैसे आप यहीं आ जाओगे, तो वो मिलना मैं मिलना नहीं काउंट करूंगी, क्योंकि मिलना तो मुझे इस तन से मिलो। इस संसार में परम धाम में तो हम सदा ही मिलते रहते हैं, तो वो कौन सी बात है। हे धनी मैं इस तन से यहाँ पे मिलना चाहती हूँ। परम धाम मेलो सदीवे, सदैव का है, वो आप हमारे से नहीं छीन सकते। वहां तो आप नहीं भी चाहोगे ना मिलना, तो भी रात को आप 12,000 स्वरूप धारण करते हो, मुझे सारी बातें याद हैं, पर यहाँ मिलना और दो बातें और कुछ नहीं चाहती, दो मीठी बातें यहाँ कर लो। क्यों? ये चांस मुझे परम धाम में नहीं मिलना एकांत वाला, ध्यान के साथ कि परम धाम में तो 12,000 हम इकट्ठे होती हैं, वहां अकेले में तो मेरे को मिल नहीं सकते, श्यामा जी होती। फिर ब्रिज में भी हम सारे इकट्ठे थे, तो मुझे कोई चांस मिला नहीं कि मैं आपसे कुछ अकेले में बैठ के बातें करूं। रास में आए तो भी कुछ ऐसा चांस नहीं मिला कि हम आपसे एकांत में बैठ करके कुछ बातें कर सकें। और ये जो जेल है मुझे बड़ी प्यारी लगी है, क्योंकि यहाँ मैं अकेली हूँ, हाँ, और आप भी अकेले में आ जाओ
और मेरे से 2 मीठी बातें कर लो। पर 6 महीने हो गए तड़पते तड़पते, आपने मेरी सुनी नहीं। और अब मैं शरीर को छोड़ूंगी, हाथ उठा रही हूं। अगर तुम अपनी लाज चाहते हो तो कम टू मी, आके मेरे से जरा मीठी मीठी बातें करो। और धनी मैं कुछ चाहते नहीं, और नहीं आओगे तो तुम्हारी लाज जाएगी, मेरे तो कुछ होने वाला है नहीं। अब उसके बाद जब हाथ रख देते हैं तो राधे तो सामने आ ही जाते हैं। अब वहां ये सारी, अब कलश हो गया ना, रुदन का सारा सार के धनी सामने आ गए। और अब बातें जो है वो इस विकरण के अंदर हैं। अब आगे सामने रूबरू बातें हो रही, इसको कठपुतली का कलश कहते हैं। अब आइए सुनिए, गुजराती भाषा में बड़े प्यार से पढ़ूंगा और समझिए। मुने मीठड़ा रे लागे, वचन वाला जीना वाले रे लागे। के हे मेरे धनी, वचन वाला जीना वाले रागे लागे। हे मेरे धनी, आपके जो वचन हैं वो मुझे कितने मीठे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। ये मैं कोई आपकी खुशामद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जब प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातें करते हो तो बस उससे ज्यादा फिर और कोई सुंदर शब्द संसार में हो, या किसी और की बात में कुछ वजन हो या तत्व हो या सार हो, ऐसा है ही नहीं। और ये हकीकत है कि आपकी बातें जो हैं अति प्यारी हैं, अति मीठी हैं। क्यों कि हे धनी, जो आप अपने दिल में हमारे लिए, अपनी आत्माओं के लिए दर्द रखते हो, बीइंग ए हस्बैंड, जो आपके दिल में हमारे प्रति दर्द है, बताओ क्या संसार में है? धनी को बिठा लिया ना सामने, क्या लगा, ये ना समझ लेना कि मैं कोई तेरी बटरिंग कर रही हूं। कहते आज मैंने बहुत कुछ तुम्हारे से बातें करनी है, और क्या कह रही कि डोंट थिंक अदरवाइज, सो कि मैंने जो बात स्टार्ट की है तो तुम कहोगे कि शायद कोई चापलूसी की बात करना चाह रही है या कोई बटरिंग कर रही है ना। पहले ये बता दो, जो पति के दिल में पत्नी के लिए दर्द होता है या प्रेम होता है या उसके दिल में प्यार होता है, वो तो किसी के दिल में नहीं होता। दादी कहते हाँ ठीक है। तो कहते फिर आपकी बातें मुझे कितनी मीठी लगती हैं, कितनी प्यार भरी आपकी बातें हैं। इस वास्ते मैं आज प्यार भरी ही बातें करना चाहती हूँ, मैं कोई उलाना भी नहीं दूंगी। आप नहीं आए थे, कोई उसमें भी मुझे तकलीफ नहीं है। अब आ गए हो ना, और 2-4 मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ, और कुछ मेरी मांग नहीं है, चिंता ना करना, मैं आपसे कुछ मांगते नहीं हूँ। मुने मीठड़ा रे लागे, क्या लागे शब्द आपके क्यों मीठे लगते हैं? क्या चीज मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, कौन सी मीठी बातें मुझे लग रही हैं यहाँ पे? संभलाओ चर्चा मीठड़ी वान रे, जरा अपने प्यार भरी बातों के साथ चर्चा सुनो। कुछ चर्चा सुनना चाहती हूँ आपसे, कुछ आपके राज लेना चाहती हूँ कि आप हमारे धनी हैं, 6 महीने तड़पाते रहे, तो जरा चर्चा तो करो मेरे साथ, बात तो करो, मेरा आपका संबंध क्या है और इतना तड़पाया आपने। इस विषय पे ही मैं आपसे टाक करना चाहती हूँ, और कोई बात आपको नाजायज इधर उधर की नहीं करना चाहती। आज ये जो आपने तड़पा के मुझे इस हालत में करके मेरे पास आए हो, इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा आज सुनना चाहती हूँ। वचन जे तारतम तनारे, आप जो परम धाम से यहाँ आए हो, अपनी पहचान के वास्ते तारतम साथ लेकर के आए हो। तारतम से ही आपको श्यामा महारानी सुंदरबाई जी ने पहचाना। जब तक आपने तारतम से उनको समझाया नहीं, तब तक वो भी आपकी पहचान औलखान नहीं कर सके, और आपने जो जो बात उनसे तारतम में पूछी थी उसका वो उत्तर नहीं दे सके, तो वो आप लाए हो ना, और तो कोई नहीं परम धाम से तारतम लाया। पकड़ा
कि ये तारतम के जो वचन है वो आप लाए हो, कोई और तो नहीं लाया है ना, और उसके बिना आपकी पहचान कोई कर भी नहीं सका। सबसे पहले आप श्यामा जी के पास आए थे, श्याम जी के मंदिर में उनसे आके जब बातें की थी तो आपने पूछा था ध्यान के साथ, फर्स्ट स्टार्टिंग कहां से तारतम हुआ था कि 14 साल तक श्रीमद् भागवत जब उन्होंने सुनी तो वो चितवन के अंदर बांके बिहारी का ही चितवन करते थे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर नित्य वृंदावन का ही 10वें स्कंद में पंचअध्याय में सार है। सारी भागवत का सार क्या है? रास है। और संसार के जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता है और सब जितने भी ग्रंथ हैं वो निराकार से आगे नहीं ले जाते, और भागवत जो है वो नित्य वृंदावन तक ले जाती है। और वृंदावन में भी जो सार है वो रास का ही है। तो वो जो रास की सारी बातें हैं वो तो देवचंद जी रोज ध्यान करते ही थे, और बांके बिहारी ही उनके चितवन में आते थे। तो फिर बात ये है अब ध्यान के साथ कि वो जो तारतम का अगर वो से ही वो था, तो जब देवचंद जी ने ये कहा था कि आप मेरे धनी हो, तो फिर आपने प्रश्न पूछा था अपना घर कहाँ है? कि कोई कह दे जी आप मेरे धनी हैं तो कहने वाला तो धनिया नहीं बन गया। तो आपने यही तो पूछा था कि यदि मैं आपका धनी हूं तो बताओ फिर अपना घर कहाँ है? तो वो उत्तर नहीं दे सके, तो भागवत वहां शांत होगी। फिर आपने अपने लिए पूछा, 2 क्वेश्चन राजीव राय ने तारतम से पहले किए कि क्या मुझे आप पहचानते हो। फर्स्ट स्टार्टिंग जो बात हुई आके श्याम जी के मंदिर में जब राजीव राय खड़े हुए उनके सामने, तो स्वरूप को देखकर वो तो ऐसे भाई जीवन का एक रिजल्ट सामने आ जाए, जिसको दर्शन हो जाए, वो और क्या चाहता है। तो बिल्कुल मुग्ध हो गए, चरण कमल से लेके उनके शीश कमल तक देखते ही रह गए। इतना सुंदर स्वरूप था सब कुछ। तब उन्होंने फिर राज्य ने फर्स्ट स्टार्टेड रज, ये टॉक शुरू होती है, ना के मंत्र दिया ना के कंठी बंदी। क्या प्रश्न किया कि भाई देवचंदर अब फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या कहे कि तू राधिका है कि सुंदर भाई है, बॉडी से ही तो बात करेंगे पहले, उसके बाद ही तो भेद खोल करके सारे बताएंगे। क्या कहा? देवचंदर इतना जो प्यार से और मुझे देख रहे हो भाई, क्या मुझे पहचानते हो? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? एक एक बात उन्होंने कहा पहचानते हो, राजी बोलना बंद। अब देवचंद जी क्या उत्तर देते हैं कि जी लगता है आप मेरे धनी। खस गया मैं, कहने लगे अच्छा आपने पहचान लिया अच्छी तरह से? कहने लगे जी मेरा मन यही कह रहा है कि जैसे आप मेरे धनी हैं, क्योंकि ये खिंचावट जो आपके अंदर है जिससे मेरा मन खिंच रहा है आपकी तरफ से, लगता है कि कोई आपसे मेरा संबंध है और वो धनी का ही है। क्योंकि जब मैं चितवन करती थी तो आप जैसा ही स्वरूप किशोर जो है मेरी नजर में आता था, अनुभव होता था, इसलिए लगता है कि आप मेरे खामन हैं। कहने लगे अच्छा तो बताओ फिर अपना घर कहाँ है? घर का पता ही नहीं कहाँ है। नित्य वृंदावन से आगे का कोई भी ज्ञान भागवत में है नहीं। लेकिन अब क्या होता है ध्यान देना। फिर पूछा अच्छा चलो यदि मुझे नहीं पहचानते तो अपने आप को तो तुम पहचानते हो ना? क्योंकि लोग हमें क्या कहते हैं, अरे नहीं पहले आप पहचानो का अर्थ क्या है कि अपने आप को पहचानो। अब इससे ही लोग 40 साल तक देवचंद जी एक ही बात को लेके चलते रहे। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आईया, कहां है मेरा अवतार। अब पूछा कि तुम कौन? क्या बताया आदमी? जब ब्रह्मा जी नहीं बता सके, जब शंकर भगवान उमा को नहीं बता सके, जब विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं बता सके कि कौन है, किसका ध्यान रखते हैं, तो दुनिया के जीवड़े कौन पहचान लेगा कि मैं कौन हूं? जब दोनों प्रश्नों का उत्तर ये पूछा तू कौन
आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। यहाँ कहा कि तू खसम मेरे को इसलिए कहा है कि मैं बांके बिहारी, ना ना ना, मैं बांके बिहारी नहीं। तो अब दृढ़ करके मन बता, तू मेरी पत्नी है कि बांके बिहारी की है? क्योंकि 14 साल तक तूने मनन सुनन चितवन ध्यान सेवा जो किया है, बांके बिहारी जी का ही स्वरूप बागा वस्त्र तेरे घर में रखा है राज मंदिर में। तो मेरे को कैसे पति का धनी एता ही जाना था। ये भी जो मैंने आपको खसम कह दिया है, ये मेरा मन कह रहा था कि जैसे आप मेरे खामद हैं, क्योंकि जैसे चितवन में मैं अनुभव करता था वैसा ही स्वरूप आपका मिलता जुलता है। तो राजी ने कहा, अच्छा शक्ल मिलने वाला कोई भी आदमी दूसरा मिलेगा तो तू इतनी बावरी होगी कि उसको कहे हो मेरे खामन ठहर जा, है? ये क्या सवाल होता है? मैं नहीं हूं बांके बिहारी। जब ये भी कह दे मैं बांके बिहारी नहीं हूं, कौन करके कह दिया, तो अब इतनी भी बोलने की गुंजाइश बाकी जब नहीं रही, अब राजी महाराज कहते आओ बता मैं कि मैं कौन हूं और बिना बुलाए तेरे पास क्यों आया। तूने मुझे कभी नहीं बुलाया ना, मुझे बुलाने वाली कोई बात भागवत में लिखी, अक्षरातीत करके जरूर लिखा है। मुझे कोई जानता नहीं इस दुनिया में, मेरे को कोई पहचानता नहीं। मेरा स्वरूप क्या है, मेरा धाम क्या है, मेरी लीलाएं क्या है, ये किसी भी ग्रंथ में है नहीं। इस वास्ते तुम मुझे कैसे कह सकते हो? मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं ही उत्तर बताता हूं कि तू कौन है, फिर मैं ही बताता हूं कि बिन बुलाए मैं तेरे पास क्यों आया हूं। क्या नाता है कि तूने मुझे बुलाया नहीं और मैं तेरे घर बिना बुलाए आ गया हूं। अब बताते हैं कि देखो परम धाम का ईश्वर बताया पहले, क्योंकि क्षर अक्षर अक्षरातीत हर ग्रंथ में लिखा है, भागवत में भी है, गीता में भी है, वेदों में भी है। अक्षरात परा अक्षराक्षरात परता पराति पर ब्रह्म। तो वहां एक तत्व होता है, एक स्वरूप होता है, एक लीला होती है, और लीला भी आनंद ही आनंद इश्क की होती है। तो उसके अंदर और कोई होश होती नहीं जब आदमी उस इश्क की लीला में गर्क होता है। इसलिए परम धाम में रहते हुए भी तुमको ना तो मेरी सहबी का पता था और ना ही मेरे उस आनंद अंग का पता था। इसलिए अपनी सहबी दिखाने के लिए और अपना इश्क दिखाने के लिए कि तुम मेरे से जुदा नहीं हो, तुम मेरे ही तन हो। लेकिन तुमने वहां कहा था कि हमारा बड़ा है और हम प्रेम ज्यादा करते हैं। तब मैंने दिल में लिया कि अक्षर क्या खेल तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि बिना जुदाई ये नहीं निर्णय हो सकता कि कौन किसको ज्यादा चाहता है। पास रहते हुए तो हर कोई कहता रहे मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, तुम्हें क्या पता। दूसरा कहता रहे तू ऐसी बात करता है, मैं तेरे से लाख गुना तुझे चाहता हूं। ये बात रबद हुआ और इसी पर राज्य ने कहा भी इसका ब्यौरा तो तभी हो सकेगा जब थोड़ी जुदाई हो, तो फिर पता चले कि कौन किसको क्या चाहता है। इस कारण से मैंने खेल बनाया था। अब पूरी डिटेल में सावचेत होकर सुनते हैं। वहां हम तुम आए ब्रिज रास में आए, आ करके मिथ्या जगत के तन को धारण करना पड़ा, क्योंकि परम धाम का एक कंकरी नूर भी इधर आ सकती नहीं है। इसलिए फिर वो भागवत याद कराई कि याद कर, भागवत के अंदर चतुर्भुज स्वरूप जो वैकुंठ के हैं, उन्होंने वसुदेव और देवकी को 16 कला संपूर्ण से दर्शन दिया था और कहा था कि मैं गोकुल में नंद जी के घर मुझे पहुंचा देना, अब मैं जन्मूंगा, माया की शक्ति लेके इधर आ जाना, लड़की बनेगी। तब वह तन वहां पहुंचा। तब अक्षर ने जो परम धाम में चाहना की थी कि धनी जब आ ही रहे हो तो मुझे भी अपने, जब धनी जी मुझे अपना इश्क प्रेम, तब अक्षर मन उपजो एह, देखूं धनी जी को प्रेम स्नेह।
उसने मांगा था, इसलिए उसकी आत्म को भी साथ लाना पड़ा। तो उस तन के अंदर अक्षर आत्म ले धनी को आवेश और नंद घर की ओर प्रवेश। वहां अक्षर की आत्म पर मेरा जो शक्ति आकर के बैठी थी, और तुम लोग आए थे गोपियां, जो ब्रिज में युवान युवा कन्या थी उसके अंदर सब आत्माएं बैठी। और नंद जी उसके घर, वृषभान जी के घर एक लड़की जिसकी आयु 12 वर्ष की थी पहले से ही, उसमें तुम्हारी आत्म ने आके प्रवेश किया था। तो ब्रिज में तुमने जो रोल किया, जैसे पिक्चर में कोई हीरो रोल करता है, तो उस समय तुम्हारे तन का नाम राधिका हुआ था। और फिर मैं जिस तन में आके बैठा, तो गर्गाचार्य जी ने उस तन का नाम कृष्ण रखा। तो मैं ब्रिज में और रास में किस नाम से रहा? कृष्ण के नाम से। अब ध्यान के साथ, ब्रिज में तुम्हारा नाम क्या हुआ? राधिका, और मेरा नाम क्या हुआ? कृष्ण। नाम तो कृष्ण अवश्य है, लेकिन हूं मैं अनादि अक्षरातीत, जहां पर कोई भी नाम तत्व गुण जा नहीं सकता। तो यहाँ आए तो नाम के बिना होता नहीं। तो जिस तन में मैंने प्रवेश किया था, उस तन का नाम कृष्ण है, ना कि उस तन का नाम कृष्ण था, ना कि मैं कृष्ण। मैं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परम धाम से आया हूं। वो भी किस लिए कि रास के बाद अक्षर ने जब कहा कि 2 लीला अखंड कर दो, तो 2 लीला अखंड करी और सिधारे वतन ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए अपन। अब ये तुम्हारी इच्छा पूरी करने के वास्ते ये ब्रह्मांड में लेके बनाया है। और तुम जब 11 वर्ष के थे, पूरी उनकी शॉर्ट में जीवनी सुनाई, तो तुम घर से निकले। फिर तुम जब घर से कपड़े बांधने लगे थे, तो तुम्हारे दिल में विचार आया था, अरे मैं अकेला जा रहा हूं, रास्ते में कोई चोर डाकू मिल गया तो क्या करूंगा? तो तुम्हारे मन में चोर डाकू को देखने की इच्छा हुई। तो मैं रास्ते में डाकुओं के मिल के आया था, बर्छा लेके मैं ही आया था। तूने सोचा था कभी कि भी इस डाकू को क्या पता है जो मेरे से पूछ रहा है तेरे पेट का दर्द कैसा है, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? जब मैंने तुझे कहा था लेट जा, याद है तुझे? अब वो चीजें याद आती। कहते ये बता, तो मैंने तेरे से पूछा था कि तेरे पेट में दर्द है, तो फिर तेरे पेट पे, तेरी जांघ पर खड़े होके अपना वजन देके तेरे पेट का शूल भी हमने दर्द किया था, तेरी गठरी भी हमने उठा के तेरी मंजिल तक हमने तुझको पहुंचाया था। और उसके बाद अब जो तू चितवन करती थी ना, चितवन के अंदर भी मैं ही बांके बिहारी बन के आया करता था, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं। भी पहले जो रासलीला की वो राज्य ने ही तो की है, तो वैसा ही, क्योंकि ये चितवन धरते थे उनका, तो राज्य ही इनका चितवन करके आ जाते थे। कहने लगे फिर तूने अभी तक पहचाना नहीं था? जब तू ढूंढने चली थी चितवन में पहले दिन, तो पहले मंडली वालों ने पूछा नहीं था किस कृष्ण से मिलना है? क्या तुझे उस समय सुध नहीं आई थी कि अगर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक कृष्ण होना चाहिए, फिर इतने कृष्ण कहां से बन गए? हर मंडली वाले ने ये तुझे उत्तर दिया था कि भाई किस कृष्ण से मिलना है। हमारी मंडली में भी इस लड़के का नाम भी कृष्ण है, इसका भी नाम कृष्ण है, इस भी नाम कृष्ण है, फिर भी तू नहीं समझी। तो फिर दूसरी मंडली तुमने क्या उत्तर दिया था कि नंद जी का लड़का कृष्ण। ये बता, कहीं अक्षरातीत का भी पुत्र होता है या बाप होता है? पूर्ण ब्रह्म का कभी कोई बाप बेटा होगा? जब तू संसार में आके टोटली भूल गई, तो फिर हम क्या करते? फिर एक उस मंडली के अंदर सामने हमने खड़े होकर तुम्हें बुलाया, फिर तुम्हारा स्वागत भी किया, फिर तुम्हें यह भी कहा कि तुम हमारे मेहमान हो। उस दिन कितनी मीठी बातें तेरे से की थी, तब भी तुझे होश नहीं आई थी कि इतना प्यार देने वाला, इतनी मीठी बातें करने वाला ये कौन है? फिर हमने कहा नहीं, पहले आप अरोगो। तो अरोगने समय तुम इतनी बातों में गर्क हो गई थी कि अपना हाथ उठा दिया, तेरी चितवन टूट गया। अब वो सारी बातें जब सारी याद कराई, तो चलिए सुन होते चले गए कि भी बात तो मेरी हुई बीती है, अगर वाकई ये मेरे धनी नहीं तो क्या, मतलब पहले से ही सेटिस्फेक्शन करा दी कि मेरे सामने मेरे धाम के धनी ही खड़े हुए हैं। अब उसके बाद ध्यान देना,
तो कहने लगे भाई नाम अवश्य, कब? इस दुनिया में आने पर जिस तन को मैंने धारण किया था, और उस तन को कितनी देर रखा? 11 वर्ष और 52 दिन तक। उसके बाद वहां पर प्रलय होगी तो तन मेरा रहा ही नहीं, तो अब नाम से क्या मतलब? वो तो सारी माया ही खत्म कर दी। और उसके बाद मैंने पहले नया तन धारण किया, पहलो श्रृंगार की धो मारे वाले ये, और नटवर वेश लिया। ब्रिज में मैंने कोई नटवर वेश तो नहीं लिया था, वो केवल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें भुलाने के वास्ते लीला की थी। तुमने परम धाम में उतरते हुए मैंने तुम्हें क्या कहा था? उतरते अरवाहों को हक्के कहा, अलस्तो बेरब कि ऐ मेरी परम धाम की रूह, तुम बिल्कुल भूल जाओगी जिस दुनिया में जा रहे हो वहां लाखों परमात्मा होंगे। गायत्री को कोई परमात्मा मानेगा, कोई हनुमान को मानेगा, कोई रुद्र को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, कोई शंकर भगवान जी को मानेगा। इस तरह से सब परमात्माओं को दुनिया में उलगते हैं। राम का नाम लोगे सारे हिंदू जानते हैं, कृष्ण का नाम लो सब जानते हैं, गायत्री को जानो सब जानते हैं, और एक प्राणनाथ जी का वहां नाम ला देना सारे कहेंगे पता नहीं कहां से निकला है? अनादिकाल से राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और ये पता नहीं कहां से 200 साल से उमड़ पड़े। ऐसा वो ब्रह्मांड होगा। पर ऐ रूहो, सब कुछ तुम्हारे गुनाह माफ में कर दूंगा। पत्नी कितना भारी से भारी नुकसान कर दे, लेकिन ये मैं नहीं टॉलरेट करूंगा कि वहां जाके तुम और ही को, हनुमान को, गायत्री को, शंकर को, किसी और कोई अपना भगवान पति मान के बैठ जाओ। तब रूह को बड़ा गुस्सा चढ़ा। क्या याद कर, मैंने तुझे कहा था ना मेरी भी साक्षी देना। एक विकरण भी आता है कि रूहो तुम मेरे गवाह रहना। देखो राजी कितने बोले कि तुम मेरे गवाह बनना। अब वो कह रहे हैं कि बोल ये बातें हुई थी, अब अभी तक वो बातें याद ही नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि ज्यां सुधी जागृत बुद्ध हृदय में नहीं आती त्यां सुधी कोई भी परे की बात याद आएगी नहीं। वो सारी बातें याद कराई। फिर कहा कि तुम्हारी इच्छा। फिर रास में जाते हुए तुमने कहा धनी वहां ले चलो जहां कभी भी हम तुमसे जुदा ना हो, तो फिर तुम्हें मैं परम धाम ले गया। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी ना होने कारण से तुमने फिर दोबारा खेल मांगा, ये बनाया। अब जब देखा कि 14 साल तो भागवत सुनी और भागवत से आगे का ज्ञान हिंदुओं के ग्रंथों में है नहीं, इसलिए मैं जो आया बिन बुलाए क्यों आया। अब मैं तुझे सारी बातें बताता हूं कि नाम जो वाली बात है, मेरा नाम कृष्ण हुआ, अभियान के साथ सुंदरचार्य जी, लेकिन हूं मैं अनादि अक्षरातीत। सो तो अब यहां पर क्या है कि अगर कृष्ण ही अक्षरातीत थे तो 5000 साल से भागवत में कृष्ण जाहिर है, गीता में भागवत कृष्ण जाहिर है, और कई ग्रंथ हैं जिसमें कृष्ण की महिमा है। कहने लगे अब तू बता जाहिर कौन हो रहा है? कृष्ण की लीला मात्र से वो तन धारण किया था, अब मैं जाहिर हो रहा हूं, वो भी अपनी आत्माओं के वास्ते। यदि मैं आज जाहिर नहीं होता तो अरब वर्ष तक भी ये ब्रह्मांड खड़ा रहे, तुम्हें कोई परम धाम की याद नहीं करा ही नहीं सकता। कोई ग्रंथ में नहीं है, मूल मिलावा कहां बताओ किस ग्रंथ में है? किसी जगह पर 25 पक्ष का वर्णन है नहीं। सो तो अब जाहिर है, अब मैं तेरे लिए ही आया हूं। अब देवचंद जी पूछते हैं, उन्होंने कह दिया। अब दूसरी बात देवचंद जी कहें कि राजी महाराज हे मेरे धनी, ये बात अगर है ठीक है आप जो कहते हो, तो फिर आपको मानेगा कौन? ये संसार तो इतने शन से भरा है, ग्रंथों के ज्ञान से भी सुन करके किसी को यकीन नहीं आता, और आप कह रहे हो चलो मैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा आप पर विश्वास कर भी लूंगी। दुनिया कैसे आपके इस ज्ञान को मानेगी? क्योंकि इस दुनिया में तो हर कोई अपने अपने ही भगवान को और अपने अपने ही धर्म को और अपने अपने ही गुरु को मोटा कहता है। मेरा गुरु मोटा, मेरा धर्म मोटा, मेरा परमात्मा बद्धान मोटा। तुम्हें कौन मानेगा?
कौन तुम्हारी इस बात पर विश्वास लाएगा? कौन तुम्हारी चर्चा को सत्य मानेगा? कहले ये चिंता तुम्हारी नहीं, सब विद वतन से, कि दुनिया को समझाने के लिए मैं जागृत बुद्धि लाया हूं और ब्रह्म सृष्टियों को समझाने के लिए परम धाम की निज बुद्ध और सारा ज्ञान भी मैं लेकर के आया हूं। 3 घंटे श्री राज्य राय का मिलन श्याम जी के मंदिर में होता है, 3 आवर्स। इसलिए एकादशी वाले दिन आए, क्योंकि एकादशी वाले दिन राधा वल्लभ मार्ग वाले 2-2, 3-3 कलाक चर्चा करते थे। इसलिए 1778 में 1678 में जब 40 वर्ष, 1638 में जन्म था, 1678 सोमवार एकादशी आसो सुदी और प्रातः 7:30 बजे चर्चा के समय आए और उस दिन ये टाप बनती। और फिर बताया कि ये सारा अक्षर क्या है, ये सारा मिथ्या जगत क्या है, ये नाशवान है, इसलिए इसको अक्षर कहते हैं। और अक्षर कूटस्थ, अब दुनिया के ग्रंथों से कहता, देख मैं समझा रहा हूं ना, कूटस्थ जो है वो अक्षर अविनाशी है, जिसकी लीला योग माया के ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रिज और रास कहाँ अखंड की है? योग माया में की है, क्योंकि उसने कहा था अखंड करके दो, तुमने तो नहीं चाहा कि अखंड करके दो, इसलिए वो लीला वहां अखंड है। और उससे आगे अक्षर और अक्षरातीत का परम धाम है। ये सारी बातें, सारा ज्ञान। और फिर ब्रह्म सृष्टि के वास्ते जब मैं साक्षात आया हूं, तो वो लीला है जो परम धाम में 25 पक्ष का ज्ञान है, वो भी सब बताया कि वो 25 पक्ष क्या है। वो सब ज्ञान बता करके क्या लगे, मैं सब कुछ ब्रह्म सृष्टि के लिए धनी, ईश्वरी सृष्टि के लिए ज्ञान और जीव सृष्टि को भाव से पार करने की शक्ति मेरे स्वयं किसी में नहीं है। तो जब शास्त्रों के हिसाब से सारी आखिरत की निशानियां मेरी वाणी से जाहिर हो जाएंगी, तो सारी जीव सृष्टि उस पर विश्वास लाएगी कि वाकई पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ गए हैं। और ईश्वरी सृष्टि को जब परम धाम की सब शुद्ध वाणी से मिलेगी, तो वो यकीन कर लेंगे कि अक्षरातीत आ गए हैं। और ब्रह्म आत्मा को, जो मेरी आत्मा है, उनको निज घर के जब सुख मिलेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हमारे धाम के धनी आए हैं। बोल, मैं आया हूं, खाली हाथ नहीं आया। मुझे पता था कि मैं किस दुनिया में जा रहा हूं। एक एक को गांव गांव में जाके थोड़ी चर्चा सुनाते फिरेंगे, सब विद वतन सहित। और देख, तू ना तो देवचंद्र है और ना ही तू राधिका रानी। पहले ब्रह्मांड में जैसे आज सुंदर साथ जी हम बैठे, तो ये तन जो मिला है और इसका जो नाम मिला है वो अब मिला है ना। ये नाम लेकर के हम पिछले जन्म में तो नहीं थे ना। इसी तरह कह रहे हैं कि ये जो तन तुझे इस ब्रह्मांड में मिला है खेल देखने के वास्ते, ये झूठे तन का नाम देवचंद्र है। परम धाम में कोई देवचंद्र नहीं है, ना कोई परम धाम में राधिका है। तो परम धाम की श्यामा महारानी। दोनों क्वेश्चनों का उत्तर देना है राज्य महाराज ने। अगर देवचंद जी के पास कोई प्रश्न होता, उत्तर होता, तो फिर कैसे देते? अगर हम इतना ही कह दें, तारतम तो भाई एक ही चौपाई है, एक ही भी चौपाई नहीं, पहली लिटी है, निनाम श्री कृष्ण जी अनाद्यक्षातीर, तो हो गया। 2 प्रश्न जो राज्य महाराज ने किए, नहीं सुंदर साथ जी, जहां सुधी हमारे मन के शन से जो चर्चा सुनने वाले यहाँ बैठे, उनकी ही नहीं मिटेंगे, तो हम कल किसी को फोर्स भी कैसे समझा सकते? कोई कहे जी बड़े भी हों, बोले कहें चौपाई तो एक है, खुलकर उनसे बात करो, कैसे एक चौपाई में बताओ कैसे पूरा होता है। अगर एक चौपाई का 16 शब्दों का तारतम है, तो 2 प्रश्न राज्य ने किए, ठीक है, और दोनों का उत्तर श्यामा जी नहीं दे सके, और राज्य ने कहा आओ तो बतावें हम। तो फिर एक चौपाई में बोलो निनाम श्री कृष्ण जी अनादक्षाती, सो तो अब जाहिर वह सब विद्वतन से। एक अपनी पहचान राज्य की होती है, श्यामा जी तू कौन, क्या से आए, उसका उत्तर ही नहीं। अब दूसरी चौपाई में उसका उत्तर आएगा कि ना तू देवचंद्र है और ना ही तू राधिका रानी है, तू परम धाम की श्यामा महारानी है। श्यामा जी वर सत्य है और मैं तेरा अखंड धनी। ये राज्य बता रहे, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर दे रहे। श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत सुख के दातार, और मैं जो हूं अखंड सुख प्रदान करने वाला हूं। जीव सृष्टि को भी अखंड सुख दूंगा कि भाव सागर से पार करूंगा, और ईश्वरी सृष्टि को भी, जो मेरी परम धाम की
24 कलाक की आनंद की लीला रंग महल की है। वो जानता नहीं कि अक्षातीत के माहौल में प्रेम ही शक्वर तत्व सो सुध अक्षर को नहीं। अब उसको इस वाणी से जब मैं परम धाम के 25 पक्षों का सुख, मूल मिलावे का सुख, रंग परवाली मंदिर का सुख, तीसरी भूमि पर क्या होता है, चौथी में क्या होता है, ये सब मिलेगा तो उसके भी संशय, और वो सुन करके सुख आनंदमयी हो जाएगी। तो जब परम धाम की आत्माओं को वही लीला वही सुख मैं यहाँ दूंगा जो उनके 25 पक्ष के सुख हैं, वाणी से सब उनको सुध आएगी, उनको भी विश्वास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं सदा सत सुख के देने वाला हूं, मैं माया के सुख देने के लिए नहीं, क्योंकि माया जरा दीने तो राज्य को सब भूले। माया नहीं तो हकीकत में हमको बुलाया, और किसने बुला रखा है। तो क्या कहते हैं कि सदा सत सुख क्यों, मैं अखंड हूं, मैं सत्य हूं, मैं अनादि हूं और लीला आनंद की करता हूं, इसलिए मेरे पास तो भाई आनंद ही आनंद है, सुख का ही देने वाला हूं। और सुख भी टेम्परेरी नहीं, अखंड सुख देने वाला हूं, जिसमें किसी प्रकार का दुख का नाम निशान नहीं होगा। सदा सत सुख न नाता। अब जब ये सारी बात राज्य ने इतनी देर तक की तो अब सेटिस्फेक्शन हो गई कि रियलिटी में ये मेरे धनी हैं। जब हर तरह से मन के संशय मिट गए, कहने लगे धनी एक बात है, क्योंकि अभी मैं इस संशय वाली दुनिया में हूं, क्योंकि 40 वर्ष मेरे बीत गए और मेरी क्या हालत हुई है राज्य महाराज। ये देखो गोबरी लगा लगा के हाथ फट गए, ऐसे फर्श नहीं थे वहां, ऐसे कालीन नहीं बिछे हुए थे। स्वयं देवचंद जी रोज गोबरी देते थे, फिर रसोई बनाते थे, पानी कितनी विधि से कर्मकांड से भर के लाते थे। रो रो के विनती करते हैं कि धनी आज दिन तक बांके बिहारी जी ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए, और अब उसको छोड़कर आपके चरणों में आना है। मैं आपको धनी मानती हूं, स्वीकार कर लेती हूं, क्या मैं धनी बनाने के नाते और धन्यानी होने के नाते से एक विनती कर सकती हूं? ये बातें हैं, अब इसको चुपाई में ले लो। विनती एक जो वल्लभा मो अंगनानी धनी, और मैं कुछ नहीं चाहती। अगर इन रियलिटी यदि आप मेरे धनी है ना, और सामने खड़े हैं और मैं बिलख रही हूं, बस इतना कहते ही देवचंद जी चरणों पे गिर गए कि अगर मैं आपकी धन्यानी हूं तो मुझे गले लगा लो धनी, ताकि मेरे दुख सारे शांत हो जाएं और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि वाकई मुझे धनी मिल गए। जैसे चरणों में गिरे, अब वो स्वरूप जो है आवेश का है, स्थूल हमारे जैसा नहीं था, आवेश स्वरूप है। तुरंत अपने हाथ दोनों ऐसे कर दिए। वहां क्या हुआ कि जो जागृत बुद्ध है वो अंदर प्रवेश करती है। इसके ही संदर्भ में फिर बाद में वो छुपाई होती है। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सोबन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नौतनपुरी में, जागृत बुद्ध उसके तन में प्रवेश। अब जब जागृत बुद्ध आ गई तो उसका इतना बल होता है, एकदम लगा ओहो ब्रिज तो ये खड़ी। अब सुध आ गई कि ब्रिज परम धाम में नहीं है, ब्रिज और रास जो है और कृष्ण की बाल स्वरूप की किशोर की लीला तो योग माया नित्य वृंदावन में है, आगे तो नहीं है। तब वो संशय जब मिटे, ध्यान देना, जब ये बात कही कि वेंती एक जो वल्लभा मो अंगनानी अविधार, तो अविधारने से क्या होता है कि मन को जैसे कोई शांति होती है जब कोई गले से लगा लेता है। तो जब जागृत तो बुद्ध अंदर बैठ गई तो उससे भी ज्यादा ऐसा सुख शांत मन में पीस हो गया कि नहीं रियलिटी है, ये गलत बात नहीं। अब विनती जब की कि विनती जो वल्लभा वो अंगनानी अविधार, तो कहते हे धनी एक बात की समझ नहीं आई कि दुनिया के ग्रंथों में और आपकी वाणी में अंतर कितना है। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार साने माटे कि हे धनी ए भागवत जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ संसार के हिंदू ग्रंथों में माना जाता है, और उसके अंदर इष्ट जो है वो नित्य वृंदावन के बांके बिहारी है।
पर मैं 14 साल तक, मेरे ख्याल से जिस विधि से देवचंद जी अब कहते हैं कि मैंने एक राधिका के रूप में उनको रिझाने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा शक्ति मेरे पास नहीं थी कि मैं सुबह से उठकर जैसे एक पत्नी पति की सेवा में लीन हो जाती है, आपके लिए जल भरना, आपके लिए गोबरी लगानी, आपके लिए बर्तन साफ करने, फिर शुद्ध भोग बना के आपको उस भाव से ले जाना, लेकिन एक बार भी बांके बिहारी ने दर्शन दिए नहीं। और आप हैं कि मैं आपको जानती नहीं थी, कभी बुलाता ही नहीं, और आप खुद चले आए। और ऐसी बातें कि भाई वरदान भी नहीं दिया कि गले से ही लगा लिया, चरणों से लगा लिया, तो आपका ज्ञान, आपकी बातें इस दुनिया से न्यारी है। यहाँ के भगवान तो कोई बिना बुलाए आके, अरे उम्रें बीत जाती हैं तपस्या करते करते, कोई आके अपने भगत को दर्शन नहीं देता, और आए भी तो कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आते हैं और आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। और आप हैं कि इतना कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि आप कोई संसार की शक्ति हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि आप और आपकी वाणी न्यारी जो संसार। ये देवचंद जी बोले। अब राजी कहते हैं, कहने लगे मैं जो बिना बुलाए आ गया हूं, और ये वाणी जो आपको सुना रहा हूं, सुना इस दुनिया की धरती पर रहा हूं, लेकिन ये कहाँ की बातें हैं, ये कहाँ का रिलेशन है, ये कहाँ का संबंध है, वो ध्यान से सुन। निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार का ये संबंध है जो तू भूल गई थी, और मैं पालने के लिए यहाँ आया। और मेरा अब मिनट में पढ़ने देते समय तो हम सब जल्दी से निराकार के पार के, 3 पार के भी पार, 1 सेकंड में सार कोई कह देता है, पार जैसा में तारतम्य करते हैं। आप विचार करिए कि निराकार पहले क्या है। पाताल से लेके 8वां लोक ये है, सुंदर सा जी 7 लोक नीचे हैं और 6 लोक ऊपर है। 8वां लोक वैकुंठ है, फिर उसके ऊपर 8 आवरण है, फिर उसके बाद शक्ति है, फिर आदि निरंजन का स्वरूप है, और फिर उसके ऊपर 7 शून्य और मोह तत्व है। ये तो है सारा निराकार। इतने सारे ब्रह्मांड को निराकार कहा है। और निराकार के पार क्या है? योग माया का ब्रह्मांड है, गौलोक का ब्रह्मांड है, जहां बाल स्वरूप की लीला ब्रिज गोकुल अखंड है, और उससे आगे रास अखंड है, और फिर सबलिक से आगे क्या है? केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप है। ये सारा क्या है? निराकार के पार है। और उसके बाद क्या है? 3 पार क्या है? अक्षर। और भी पार क्या है? परम धाम। कहते ऐ क्षमा मरानी, वहां पर जो है मेरा और तुम्हारा स्वरूप एक है, हम 2 नहीं है। तुम मेरे आनंद स्वरूप हो, अक्षर ब्रह्म वहां मेरा सत्य स्वरूप है, और मेरा स्वयं स्वरूप परम धाम में नूरमय चिदघन स्वरूप है। इसलिए संसार के ग्रंथों में मुझे सच्चिदा नंद करके कहा है। और वो संबंध ऐसा है कि जब तुम मेरे तन हो, मेरा स्वरूप हो, तो मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं सकता, और ना तुम मेरे से जुदा हो सकते हो। इसीलिए तो मैंने पहले से ही ग्रंथों में लिखवा दिया था कि आत्म एव परमात्मा, कि जिसको आत्मा कहते हैं। अब क्या है कि यहाँ दुनिया वाले जीव को ही आत्मा मान बैठे, और यदि आज किसी को आप कह दोगे ना, अरे भाई तेरे अंदर आत्मा नहीं है, तो एकदम लड़ने के लिए आ जाएगा। अरे वाह महाराज, मेरे अंदर आत्मा नहीं तो हम जिंदा कैसे बैठे? वो जीव को आत्मा समझ बैठे। हालांकि ग्रंथों में इसकी क्लैरिफिकेशन में कोई अंतर नहीं। स्वयं 16 कला संपूर्ण कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि ममेव जीव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं पोते जीव छूं और मेरे ही जीव का अंश जो है कण कण में है। अब लोगों ने आत्मा को जब टीकाकार नहीं कर सके तो क्या कर दिया? दोनों को जॉइंट लगा देते हैं, जीवात्मा जीवात्मा। तो इस आत्मा का भी कोई भेरा जीव का नहीं कर सका, ना कोई माया ब्रह्म का बेवरा कर सका, जो अब राज्य मराई करके उनको बता रहे हैं कि ये सारा ब्रह्मांड क्या है? जीव सृष्टि। इसलिए कहा है कि एक अंश
अनादि उसमें नारायण के तन में आता है सबलक ब्रह्म से, और उसी के अंश से ये सारा ब्रह्मांड है। इसलिए जीव सृष्टि है। तो जीवस्य जीवनम, जीव से जीव बनता है और बड़ा जीव छोटे को खाके जीव का नाश भी हो जाता है। पर ना आत्मा जन्मती है ना आत्मा मरती है, और वो आत्माएं परम धाम में तुम मेरे तन हो, और मैं तुम्हारे से ही लीला करता हूं और तुम मेरे से ही स्वरूप से वो एक हो। इसलिए ये संबंध परम धाम का है। इसलिए ब्रिज में भी मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारे से अलग नहीं हो सकता, और तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो ब्रिज रास के बाद ये ब्रह्मांड बनाया, तो भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं और आखिरत तक साथ रहूंगा। मैं अलग तुम्हारे से कभी होने वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। इस वास्ते ये संबंध कहाँ का है? निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। निराकार के अंदर तो यहाँ के, अब ध्यान देना, निराकार के अंदर तो यहाँ के भगवान कभी भी इकट्ठे रह नहीं सकते। और 3 बार देखो रास की लीला भी करते हुए मैं तुमसे अलग हो गया था। वहां क्या है? संयोग भी है, वियोग भी है और प्रेम भी है। इश्क नहीं है। प्रेम के अंदर क्या होता है? संयोग। और क्या होता है? वियोग। इस टॉपिक पे फिर किसने चर्चा करना सुना देंगे कि प्रेम क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है और इश्क क्या है। बड़ी बातें हैं, कुछ राज हैं इनके अंदर जो दुनिया के पास नहीं। प्रेम में क्या है? वियोग है। प्रेम कैसे होता है? संयोग से होता है, लव बाय एक्सीडेंट। ये है जो गोपियों का प्रेम था। एक्सीडेंटली उनको मैंने बांसुरी बजाई, जाया वृंदावन में बांसुरी बजाई, सखियां सब एक्सीडेंटली उनको भी बुला लिया। और फिर क्या किया? वियोग भी दिखाया, संयोग से प्रेम भी दिखाया। प्रेम के अंदर क्या है? वियोग भी है, संयोग भी है। ये संबंध कहाँ का है? योग माया का है। पर ऐश्याम परम धाम में ना वियोग है ना संयोग है। दोनों को ध्यान के साथ समझिए कि परम धाम में वियोग नहीं, संयोग नहीं। अगर मैं तुमको जुदा करना चाहता तो वहां करके लीला दिखा देता, यहाँ क्यों तुम्हें नाटक दिखाने लाया? मैं वहां नहीं विरह नहीं कर सकता। मैं कभी भी तुमको अपने से जुदा नहीं कर सकता। अब भी तुम मेरे से जुदा नहीं हो। तुम्हारे मूल तन जो परात्म है वो मेरे चरणों में मैंने बिठा रखी है। केवल तुम्हारी सुरता को इधर डाल रखा है, तुम्हें प्रेम दिखाने के लिए, तुम्हें वियोग दिखाने के लिए, तुम्हें संयोग दिखाने के लिए। तो प्रेम, वियोग और संयोग, ये लीला योग माया के अंदर होती है। यहाँ प्रेम का नामो निशान ही नहीं। ये जो ब्रह्मांड है इसमें प्रेम की भक्ति नहीं है, इसके अंदर शरीर की भक्ति है। तभी रोज संध्या समय गाते हो कि नवदा से न्यारो कहो 14 भवन में ना। वो प्रेम जो है वो भी किसके साथ होता है? कोई भक्ति करके प्रेम लेना चाहे तो नहीं हो सकता। प्रेम भी वहां उसी के तन से होगा जिसमें मूल संबंध होगा। इसलिए उनको वो मूल संबंध के कारण से प्रेम के ब्रह्मांड में मैं ले तो गया, लेकिन उस प्रेम में क्या है? संयोग भी है, वियोग भी है। इसलिए मैंने तुमको दोनों लीला दिखा दी, ब्रहा भी दिखाया और विलास की लीला भी दिखाई। तो जब विलास के अंदर ब्रहा आता है वो नहीं सहन होता, और ब्रहा विलास के दिन सुख के तो हर कोई भूल जाता है। अब वो जो समय बिछड़ने का था, तुम इतनी तड़पी, तुमने इतनी तड़पी, मैंने भी खूब तड़पाया कि तुम्हें भी पता चले कि धनी से मिलने की कीमत क्या होती है और बिछड़ने का क्या होता है। फिर मैं तुरंत आया तो तुमने कहा कि धनी वहां ले चलो जहां कभी ना बिछड़े। तो वो क्या है? 3 पार के भी पार, वो परम धाम है और वहां की ही लीला। अब मैं तुझे सारा ये जो संबंध आज मैं तेरे पास आया हूं, ये यहाँ के संबंध से नहीं आया, वो कृष्ण राधिका वाले संबंध से नहीं आया। अगर कृष्ण राधिका वाला संबंध होता तो मैं वहां तुमसे कभी भी जुदा रास में ना होता। बोल, मैंने रास से जुदाई की तुम्हें दिखाई थी, वो प्रेम है। अब भेद का पता लग रहा है सर? ये है प्रेम के अंदर क्या होता है? वियोग भी है, संयोग भी है, ब्रहा भी है, विलास भी है। ये मेरी लीला
केवल अक्षर को दिखाने के लिए मैंने की। और आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वहां का संबंध नहीं है। मत सोचना कि तुम जो राधिका बन के याद करती थी तो मैं कोई कृष्ण बन के तेरे पास आया हूं। सारे भेद इसके अंदर है, तीन पार के भी पार। अब वो जो अखंड है परम धाम, वहां सदा आनंद ही आनंद। मैं कभी तुमसे अपनी आत्माओं से 24 कलाक जुदा हो ही नहीं सकता। और वहां सब जगह पर इश्क ही इश्क, आनंद ही आनंद की लीला है। तो फिर श्यामा जी के देवचंद जी महाराज क्या कहते, धनी फिर वहां ले चलो, अब मुझे यहाँ नहीं चाहिए। अब ये मैं क्या भागवत वागत को करूं। अब जहां परम धाम का इतना वर्णन रस लीला हो रहा है, हे धनी मैं आपके वो वाणी, वो आनंद, वो परम धाम के लूं क्या? भागवत और गीता पढ़ती रहूंगी मैं। इस वास्ते हे धनी वो आनंद, जब ये बात होगी निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, तो देवचंद जी के रोम रोम में क्या, आप देखो सुन के अब क्या चाहता है दिल। बस वही बातें फिर परम धाम की करो। अंग उत्कंठा उपजी, ये सब परम धाम का ज्ञान, ये सब परम धाम का इश्क आनंद। और सारे ब्रजरास की बातें सुनने के बाद उत्कंठा इटले चाहना, तड़प क्या पैदा हुई कि राजी महाराज वो अब वो मिले ना, वही ठीक है, वहीं ले चलो। अब उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार के बस अब आपके परम धाम की वो लीला और रंगपुर वाली मंदिर की बातें, वो सारा नवभूम 10वीं आकाशी, वो सारे 25 पक्ष का ही 24 घंटे आपका वो ज्ञान मेरे हृदय में रहे और आप मेरे पास रहे धनी। बस वही लीला अब मेरे दिल में चाहना होती है। अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ये विचार। और आगे 14 साल तक भागवत मथन की क्या मिला? ये सत्यवाणी मत के यदि मैं ध्यान दो, क्यों कि यदि अब मैं परम धाम की ही वाणी मथन करूंगी तो उसके सार में आपका हमारा आत्माओं का जो 24 कलाक का सुख आनंद की लीला है वो मिलेगी। और भागवत का मथन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, या गीता सुनूंगी तो क्या मिलेगा, या संसार के ज्ञान को कंपैरिजन करूंगी तो मैं क्या मिलेगी। इसलिए ये सत्यवाणी मत के ले जो इनको साथ, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, सत सुख, धनी के सुख। कहाँ कहाँ किस भूमि में किस समय क्या 24 घंटे में होता है। रंगपुर वाली मंदिर से कैसे हम उठते हैं, कैसे आप अक्षर को सब दर्शन देते हो, उस समय हमारी क्या लीला होती है। पशु पक्षी कैसे परम धाम में राज्य महाराज कैसे दर्शन करने के लिए आते हैं, फिर हम कैसे आपको श्रृंगार कराते हैं, कैसे हम आपको भोग लगाते हैं, किस तरह से सैया वनों में जाती होंगी, क्या वो सुख होंगे धनी, क्यों हमसे आपने छीन लिए। ये अंगुत कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ए सत्यवाणी मत के लियो जो। इसलिए इसको मथन करूं कि इसके अंदर हमारी आत्म के परम धाम के आपके साथ जो 25 पक्ष हर वक्त हमारे सुख थे वो हमको मिलेगा। इसलिए मैं आज से प्रतिज्ञा करती हूं कि आपके उस वाणी के बिना अब मिथ्या जगत के इन ग्रंथों को पढ़ के क्या करना, इनमें क्या मिलेगा। क्योंकि उनमें क्या है, इन सार में कई सत सुख है। इसलिए सो मैं निर्णय मैंने आज से प्रतिज्ञा निश्चय ही कर लिया है कि अब इन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ूंगा, निर्णय करूं। फिर हे धनी अब ले चलिए, ऐसे सुख बता के फिर यहाँ क्यों रखे हो। कहने लगे एक अकेली तू थोड़ी गई है, अब बताते हैं कि तेरे अंग 12,000 और भी आत्माएं हैं, वो भी तुम्हारे साथ हैं और वो तेरे अंग हैं। आज मेरा काम तो हो गया खत्म, तेरा अंग काम रह गया बाकी। जागनी अब करनी तूने, मैंने नहीं करनी। क्यों, कोई बता नहीं। क्योंकि राज्य का अंग कौन है, श्यामा। उसको जगा दिया तो राज्य का काम पूरा खत्म। कहते हैं तेरा काम बाकी है। श्यामा जी ने अंग वो सुंदर साथ, तेरा सुंदर साथ है, जाके बुला लो। और पूछने लगे राज्य महाराज फिर वो जागेंगे कैसे। कहने लगे जैसे तू जागी, मेरे स्वरूप की नोट करो, मेरे स्वरूप की, परम धाम की, इश्क रवद की, ब्रज की, रास की और इच्छा ना पूरी होने की, ये सारा खेल कैसे बना और तुमको मैं कैसे आके मिला और राज्य ने क्या बताया, यही बातें उनको बता देना, वो भी जाग जाएगा।
ज्यादा बताने की जरूरत ही और कुछ नहीं। मूल संबंध जब उनके हृदय में खड़ा कर दोगे तो जिस तरह से तू अभी सुनकर के 14 साल के सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है तो वो भी छोड़ेंगे। जो आत्म परम धाम की होगी, एक पलक से तिनके से जो है मोमेंट चले बिजली की नाल, जो आत्मा उनकी लक्ष्य नहीं ही होंगे तुरंत तड़प उठेंगी और मेरे नाम पर फिदा होने को तैयार हो जाएंगी। अब तेरा काम बाकी है। तो फिर कहते धनी ओ सुंदर साहब कहाँ, लिस्ट दो फिर मुझे एड्रेस। भाई क्या देखो ना, अभी भोलेपन में समझिए ना। अब हमें तो सारा राज्य ने वाणी दे दी तो हम हंस रहे हैं ना, उस समय उनको क्या पता। कहने कि धनी वो साथ फिर कहाँ है, एड्रेस साहब मैं अभी जाती हूँ। कहते नहीं, तुम जागनी नहीं कर सकते, यहाँ तो गए हैं जगाने, रामात्मा निकले ऐसे 250 कंठी आप ही दी थी, जागनी थी गई। बिल्कुल वाणी से सुंदर साजी सारा ही विरुद्ध मंडल चल पड़ा। तो बोलो होता क्या। और श्यामा जी को कह रहे हैं तू नहीं जगा सकती, तुझे नहीं सुध आ सकती, क्योंकि तेरी परात्म पर भी परामर्शी है। तुझे क्या पता सुंदर साथ कहाँ है। तो धनी फिर मैं कैसे जगा के लाऊं, तू चिंता न कर, मैं भेजूंगा सारे सुंदर साहब को। मुझे पता है किस किस तन में, किस किस गांव में, किस किस परिवार में कहाँ आत्म बैठी है, उनको मैं निकालूंगा। जहां तू बैठ के चर्चा करेगी फिर भी नहीं समझ रहे कि मुझे कह रहे चर्चा करेगी, वहां मैं उन्हें निकाल के कोई फ्रेंड ले आएगा, कोई सहेली ले आएगी, कोई बहन को कहेगा, कोई भाभी को कहेगा, कोई भैया को ले आएगा। अब वो तो भाभी भैया के नाते बनाएंगे और मैं उसी को लाऊंगा जिसके अंदर परम धाम की आत्मा हुई। मैं भेजूंगा तमाम, तुम उनसे प्यार करना, तुम उनको केवल मेरे स्वरूप की पहचान करा देना, आत्मा जागृत होती चली जाएगी। कहने राज्य महाराज फिर ध्यान देना, ये सत्यवाणी मत के हो गया। कहने लगे ज्ञान सुधी सब सुंदर साथ को जगा नहीं लोगे तब तक तुम भी परम धाम नहीं जा सकते। कहने लगे धनी अच्छा अगर ऐसी बात है तो ये सुख देऊं ब्रह्म शिष्ट को, तो मैं अंगना ना, मैं आज से प्रतिज्ञा होल लाइफ 21 दिन भारी लगते हैं, चेक काटने में प्रॉब्लम नजर आती है। होल लाइफ की प्रतिज्ञा कि ज्यां सुधी मेरे तन में सांस रहेगा, अगर मैं सच्ची पत्नी हूं आपकी तो पति संकट में हो, पत्नी घर बैठी रहे, नहीं मेरे घर। आज से प्रतिज्ञा करती ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो कंडीशन रखी अपने ऊपर कंडीशन लागू की उन्होंने कि मैं तब आपकी पत्नी हूं यदि इसी तरह से मैं भी जाके सुंदर साथ को जगाऊं। ये सुख देऊं ब्रह्म शिष्ट को, तो शब्द है, तो मैं अंगना नार। कहने के बस ठीक है, इतना ही काम करना है। जब तुम सुंदर साथ को जगा लोगे तो बस फिर परम धाम चलेंगे। फिर क्या होगा, जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, संसार के जो मोह है, धन का, मन का, चित्त का, अहंकार का, गुमान का, सब निकल जाएंगे। कब, जब ये सुख छूट जाएगा। बस फिर आओ आनंद खंड कर हम और तुम परम धाम अक्षाती। बस और कुछ पूछना है तो आज पूछ ले। इस तरह से फिर मैं कभी भी तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। आप एकदम देव राज्य महाराज, आप तो अभी कह रहे थे कि मैं कभी भी आपसे जुदा नहीं हो सकता, और अभी आप कह रहे हो कि मैं कभी इन नैनों से दर्शन ही नहीं दूंगा। तो फिर धनी प्लीज ये तो बताओ जाओगे कहाँ? कोई टेलीफोन नंबर, कोई फैक्स नंबर, कोई एड्रेस मैंने आपको जारे उदास थे हम तो किसको बुलाऊं? आप चले जाओगे। हाँ मैं तो कहीं की नहीं रही, बांके बिहारी को छोड़ दिया और तुम्हें ऐसे छोड़ के चले जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहने लगे बाबा जाना कहाँ है, मैं कभी तेरे से जुदा हुआ हूँ या अब जुदा हो जाऊंगा? अंदर तेरे आकार के आए के बैठे हम। पता नहीं करना क्या है। वो शक्ति राज्य राय की जिसको आवेश स्वरूप कहते हैं,
वो अंदर बैठ गया। अब जो वो अंदर बैठ गया उस दिन से क्या कहलाए? धनी। अर्थात हमारे राज्य ने जब वो तन धारण कर लिया तो तन किसका हो गया? वो तन फिर धनी का जिसने माना उसने सुख लिए। गांग जी भाई जी ने देवचंद्र पहचान के घर ले गए थे। जब सुनाई पार की मान तब धनी की गई पहचान। तब जान के धाम का धनी सेवा करी अति घनी। बस ये है तारतम का सार पूरा। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया तुम होते सही कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसे तुम जिद करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीना तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किनसे कहूँ धनी तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध वाला जी सामरत दिन रह जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं होंगी सो क्यों देखूंगी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। हे पुकार प्रिया जी मेरी सुन के अब भी करो तुम जिद जी। पल पल खबर जो लीजियो एक अर्ज करूं दुल्हन जी। एक अर्ज मैं तो करूं
महाराज की